संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। हम देख रहे हैं लेवल 1 का पार्ट 2। पिछले वाले लेक्चर में हमने संख्याओं के सिस्टम्स के बारे में जाना था, जो था इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एंड इंडियन नंबर सिस्टम। इस वाले लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आओ सीखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। मान लो एक लाइन में 10 बच्चे खड़े हैं, इस तरह से 1 2 3 ऐसे 10 बच्चे खड़े हैं, और मैंने आपको कहा कि आप गिनो कितने बच्चे खड़े हैं। तो आप क्या करोगे, 1 से गिनना स्टार्ट करोगे, 1 2 3 इस तरह से 10 तक गिनोगे, है ना। आपने 0 से तो गिनना स्टार्ट नहीं किया। तो गिनती की संख्याएं जो होती हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से, 0 से नहीं, 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक ऐसे जाती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं, इनका कोई ओर छोर नहीं है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह की संख्याएं जो हैं वो कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। ठीक, अब आगे हम सीखते हैं पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स क्या होती हैं। देखो, जैसे हमने नेचुरल नंबर्स में देखा कि गिनती की संख्याओं को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अगर इसी के आगे हम 0 और जोड़ दें और बाकी ये पूरा का पूरा वैसा ही रहेगा, लेकिन बस एक 0 हम और ऐड कर देंगे, तो ये पूरे ग्रुप को, इस पूरे समूह को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। यानी कि जब हम स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 1 2 3 4, तो ये जो पूरा हमारा ग्रुप है, ये जो समूह है, ये कहलाएगा पूर्ण संख्याओं का समूह, या फिर हम इन संख्याओं को बोलेंगे होल नंबर्स। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या में केवल ये 0 जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। बात आप समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। अभी तक हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ लिया और होल नंबर्स पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याएं। देखो, अगर पूर्ण संख्याओं के समूह में, यानी कि 0 1 2 3 4 ये आगे तक, इस समूह में अगर हम नेगेटिव नंबर्स यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दें तो वो संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। इसके पीछे की तरफ अगर आप बढ़ोगे तो ये हुआ -1, ये -2, ये -3, ये पूरा -3 से लेकर के ये अनंत तक। ठीक है, तो ये इधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक। मतलब ये संख्याएं जो है ना, इनका कोई और छोर नहीं है, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी। यानी कि इन संख्याओं में ये ऋणात्मक संख्याएं भी हैं और ये धनात्मक संख्याएं भी हैं। तो धनात्मक संख्याओं को और ऋणात्मक संख्याओं को मिला देते हैं हम, तो उन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, जिसे हम आई से दर्शाते हैं, आई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना थोड़ा। देखो बच्चों, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकें। ध्यान रखना, q 0 नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ, ध्यान दो, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो। जैसे 1/2, 3/4, 5/1, 2/3, ये संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं क्या है? परिमेय हैं। लेकिन बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या 2 एक परिमेय संख्या है? 2 एक परिमेय संख्या है या नहीं? तो आपका जवाब होगा मेरे ख्याल से नहीं। लेकिन 2 एक परिमेय संख्या है। मैं बताता हूं कैसे। देखो, 2 को आप लिख सकते हो 2/1, 2/1 लिख सकते हो ना। तो जब भी इस तरह से कोई संख्या लिखी जा सके, वो संख्याएं हमेशा परिमेय संख्या ही होगी। इतनी बात क्लियर है? जब भी हम p/q के फॉर्म में किसी संख्या को लिख पाए तो वो संख्या हमेशा परिमेय संख्या होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर मैंने ऐसे लिख दिया 3/0, तो ये संख्या परिमेय नहीं रह गई, क्योंकि 0 नहीं आना चाहिए नीचे। 0 नहीं आना चाहिए नीचे। 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, माइनस भी हो सकता है यहाँ तक की। जैसे देखो, ये -1/2 ये भी एक परिमेय संख्या है। 1/-2 ये भी एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। तो आपको परिमेय संख्याएं समझ में आ गई। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं यानी कि इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं से बिल्कुल उल्टा। ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। पहले मैं बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ अपरिमेय संख्याओं के। जैसे √3 यानी कि 3 का वर्गमूल, और एक पाई आप जानते हो। चलो आगे हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपको पाई से, अभी फिलहाल के लिए समझो पाई एक मैथमेटिकल नंबर है।
और एग्जाम्पल लेते हैं √2। ठीक, तो ये जो सारी संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्याएं हैं। चलो इसे और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे एक संख्या है हमारे पास 0.3333, ये आगे तक ऐसे चलते जा रहा है। ठीक है, तो आगे हम सीखेंगे कि हम इस संख्या को लिख सकते हैं 1/3, और अगर हमने 1/3 लिख दिया तो ये क्या हो गया, ये तो रेशनल नंबर हो गया, है ना। तो इस तरह की संख्याएं रेशनल हैं, समझे। लेकिन इस वाली संख्या को √3 को आप इस फॉर्म में इस तरह की संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते हो, √2 को भी नहीं लिख सकते हो। तो इसलिए ये संख्याएं क्या है, अपरिमेय यानी कि इर्रेशनल नंबर्स हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर आपके पास कोई संख्या है 1.252525, मतलब 252525, ये रिपीट होते जा रहा है, ये 25 ये अनंत तक चलता जा रहा है, तो ये संख्या भी रेशनल नंबर है। ध्यान रखना, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रही हैं संख्याएं। ध्यान दो, यहाँ से यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25 25 25 25, तो ये सारी संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो जब तक ये रिपीट होंगी, जिस भी संख्या में रिपीट होंगी वो संख्या होगी, कौन सी संख्या, वो संख्या परिमेय होगी, वो अपरिमेय नहीं होगी। ध्यान देना, अपरिमेय नहीं होगी। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, देखो अगर आपके पास इस तरह की कोई संख्या है, मान लो 2 है 0.3 4 5 2 7 8 9 1 3 2, इस तरह की संख्या है, मतलब ना ही कोई इसमें रिपीट हो और ना ही ये बंद हो, यहाँ पे जाके बंद नहीं होना चाहिए, ये आगे तक चलता ही जाए, तो ये संख्याएं कहलाएंगी, ये संख्याएं होंगी, क्या होंगी, अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर में फ़र्क समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे सम संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि इवन नंबर्स। देखो बच्चों, सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें अगर हम 2 से भाग दें तो पूरी तरह से वो विभाजित हो जाए, यानी डिविजिबल हो। जैसे 4 एक सम संख्या है। क्यों है, क्योंकि अगर बच्चों आप 4 में 2 का भाग दोगे तो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4, और ये कट जाएगा, डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 8 मान लो हमारे पास 8 है, अगर 8 में हम 2 का भाग देंगे तो ये 2 चौके 8, नीचे कुछ नहीं बचा, ये भी डिविजिबल है। तो जो संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाए, किससे, 2 से, ध्यान रखना 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम बोलते हैं सम संख्याएं। सम संख्याओं के उदाहरण क्या है, 2 4 6 8 10 12, ये सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। इसके पहले हमने पढ़ा सम संख्याएं क्या होती हैं, तो जो संख्याएं 2 से विभाजित होती थी उन्हें हम बोलते थे सम संख्याएं, लेकिन जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी उन्हें हम बोलेंगे विषम संख्याएं। कैसे, देखो 3, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, 3 2 से विभाजित है क्या, चेक कर लेते हैं। 2 से अगर मैं भाग देता हूँ 3 में, तो ये 2 1 2 और नीचे बचा 1 क्या बचा, शेष बच गया, रिमाइंडर बच गया ये। ठीक, 1 नीचे शेष बच गया, इसका मतलब ये है पूरी तरह से ये संख्या यानी 3 विभाजित नहीं है। तो अगर 3 पूरी तरह से विभाजित नहीं है 2 से, तो ये कहलाएगी विषम संख्या। उसी तरह से 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, ये संख्याएं विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स कहलाती हैं। बात आप समझे, आगे बढ़े। देखो आगे हमारा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखो क्या होती है बच्चों, ऐसी संख्याएं जो स्वयं को यानी खुद को और एक को छोड़कर किसी और से विभाजित यानी डिविजिबल ना हो, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 5 का। 5 एक प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 5 सिर्फ 1 से विभाजित होगा और खुद से, यानी कि अगर 5 का भाग 5 में आप दोगे, 5 का भाग 5 में दोगे तो ये विभाजित हो जाएगा, और 1 का भाग अगर 5 में दोगे तब भी ये विभाजित हो जाएगा, 1 पचे ये 5 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो केवल 5 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, और 5 और 1 को छोड़ करके कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 5 को विभाजित कर पाए। जैसे आप एग्जांपल ले लो 2 का, अगर आप 2 से विभाजित करने की इसको कोशिश करोगे, 2 से भाग दे के देख लो, ये 2 दूनी 4, नीचे 1 बच गया, शेष बच गया ना, तो डिवाइड नहीं हो रहा है।
तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से और एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं। अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। 2 भी एक अभाज्य संख्या, ध्यान रखना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारी संख्याएं क्या हैं? ये हैं अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम सीखते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं यानी कंपोजिट नंबर्स। अभी तक हमने सीखा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जो भाज्य संख्याएं होती हैं बच्चों, वो अभाज्य संख्याएं के उलट होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 6 का। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 3, ठीक है। अगर 6 को आप 2 से भाग दोगे 6 में, मान लो यहाँ पे देखते हैं तो 2 तिहाई ये 6, ये पूरा का पूरा कट गया। तो आप देख पा रहे हो 1 से तो डिविजिबल है ही 6, ठीक। उसके अलावा ये 6 से भी डिविजिबल है, ये तो होगा ही। उसके अलावा 2 से भी ये डिविजिबल है। जबकि अभाज्य संख्याओं में क्या होता था? स्वयं को और 1 को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती थी। तो इस तरह से 6 जो है 2 से भी विभाजित है, 6 से भी और 1 से भी। तो चूंकि ये 2 से भी विभाजित हो जा रहा है तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। कोई और एग्जांपल ले लो, 8, 12, ये सारी संख्याएं क्या है ना? ये सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं जो 1 और स्वयं को छोड़ करके और भी संख्याओं से भी विभाजित होती हैं। और अभाज्य संख्याएं अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, इतना अंतर है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट पार्ट देखते हैं। ये है सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स। इनको हम बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। ये संख्याएं कुछ ऐसी होती हैं जैसे 2, 3, ये संख्याएं जोड़े में होती हैं, पेयर्स में होती हैं। 2, 3, 6 और 7, और जैसे 11 और 13, 11 और 17, ये जो संख्याएं हैं ये पेयर्स में होती हैं। और ये सह अभाज्य संख्याएं क्यों कहलाती हैं? देखो, इनका जो मौसा होता है यानी कि HCF का कॉन्सेप्ट हम आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लो कि इनका जो मौसा होता है HCF वो 1 होता है। इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 और इसका भी 1। तो आप इनमें से किन्हीं भी 2 संख्याओं का जब मौसा निकालोगे यानी HCF तो 1 आएगा। तो एक बात आप ध्यान दो, जिन भी संख्याओं के पेयर्स का मौसा 1 आए यानी HCF 1 आए, उन्हें हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। तो इस तरह से इस वाले लेक्चर में हमने सीखा संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। उसके पहले हमने सीखा विषम संख्याएं, उसके पहले सम संख्याएं, उसके पहले अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं। फिर हमारा आया पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और फाइनली प्राकृतिक संख्याएं। तो इस तरह से हमने संख्याओं के बारे में सीखा। अगले लेक्चर्स में हम कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।